गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। आज का हमारा टॉपिक है। हमने पिछले चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे और उसको हमने प्रूफ करा था बाय डायमेंशनल फॉर्मूले से। आज इस चैप्टर में भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे बट ग्राफिकल मेथड से। ये ग्राफिकल मेथड आपने 9th क्लास में डेफिनेटली पढ़ी है, लेकिन आज हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है। इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम किसका डेरिवेशन देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का, राइट। तो एज इट इज़ अगर ग्राफिकल मेथड से देखेंगे तो ये आपका क्या है, ग्राफ है। अब हम देखते हैं ग्राफ में क्या क्या बनता है। दिस इज आपके लिए ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस, ये आपके लिए वाई एक्सिस का काम करेगा। अब हमेशा याद रखना कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, टाइम, और वाई एक्सिस पे हम किसको नोट करते हैं, वेलोसिटी को, राइट। वाई एक्सिस पे हम किसको नोट करते हैं, वेलोसिटी को। सपोज ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, मतलब फिक्स पॉइंट पर है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, और हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ठीक है। आफ्टर कुछ टाइमिंग के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो आफ्टर टाइमिंग के बाद हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ आ गई, राइट। तो उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। इट मीन्स वेलोसिटी में चेंजेस हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आने पर उसकी वेलोसिटी काय में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। इट मीन्स डिनोटेड बाय v। नाउ क्लियर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, v। यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं u। ये आपके पास टाइम है, टाइम को हम डिनोट करते हैं t से, क्लियर। अब ये देखिए, इस पॉइंट को हमने a नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने d नाम दे दिया। दिस इज o, दिस इज c एंड द b। ये ग्राफिकल में हमने अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिए। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव यूजिंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब हम इसको किससे बताएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनने वाला ग्राफ है। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, मतलब जब ये मूविंग करेगा ऑब्जेक्ट, किसके साथ मूविंग करेगा, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। उसके साथ ये क्या करेगा, मूव करेगा, और मूव करने के बाद आफ्टर टाइमिंग इसकी वेलोसिटी काय में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। इट मीन्स इट इज़ डिनोटेड बाय v एंड एक्सीलरेशन a, क्लियर। अब हम डेरिवेशन देखते हैं। इन द अबव ग्राफ में हमने क्या देखा, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम a टू b इन टाइम t। देखिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन a है, आफ्टर टाइमिंग पोजीशन b, पोजीशन चेंज हो रही है। ये पोजीशन किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। क्लियर लिखा है कि बॉडी चेंजेस फ्रॉम a टू b इन टाइम t एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होता है कि फिक्स इंटरवल टाइमिंग में फिक्स डिस्टेंस कवर अप करना, क्लियर। मतलब इक्वल इंटरवल टाइमिंग में इक्वल डिस्टेंस कवर अप करना। BC इज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड OC इज़ द टोटल टाइम t, क्लियर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का OC, ये आपका क्या काम होगा, टाइम काउंट होगा, राइट। और साथ में हमारे पास क्या था, यहाँ पे BC क्या है, फाइनल वेलोसिटी।
हम देख लेते, ये B और C, यहाँ से यहाँ तक की टोटल वेलोसिटी किससे काउंट हो रही है, V से काउंट हो रही है। क्लियर। ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉ फ्रॉम B टू OC। ए से क्या डल रहा है, परपेंडिकुलर, किस पे डल रहा है, B पर, B पे डल रहा है, और ये पॉइंट क्या है, पूरा BC। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी U, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, U है, और कितनी है, O से लेके A तक की डिस्टेंस हमारे लिए क्या काउंट होगी, U काउंट होगी, राइट। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इट मीन्स डिनोटेड बाय V। V कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। क्लियर। मैं इसको पहले प्रॉपर क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, U है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी V है, राइट। तो ये टोटल BC आपका कितना हो गया, V। फ्रॉम द ग्राफ वी नो दैट, अगर हम BC की बात करें तो BC को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। BC को कितने पार्ट्स में, 2, एक तो C से लेके D तक और एक B से लेके D तक। तो हम इसको ऐसा लिख सकते, BC इक्वल्स टू BD प्लस DC। देयरफॉर, जिसमें BC की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, ये V, BC की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, V। V इक्वल्स टू हो जाएगा BD प्लस DC। ठीक है। अब ये वाला जो वेलोसिटी का V है वो एज इट इज़ है, इक्वल्स टू BD भी हमने एज इट इज़ लिखा है। बाय डायग्राम अगर आप देखें तो जितनी CD की डिस्टेंस है, जितनी CD की डिस्टेंस है उतनी ही किसकी डिस्टेंस है, OA की। क्लियर। दोनों की डिस्टेंस कैसी दिख रही है, इक्वल दिख रही। इट मीन्स कि हम CD की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, हम CD की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, OA को हम पुट कर सकते हैं, ये क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस आपस में कैसी है, इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे CD की प्लेस पे हमने पुटअप कर दिया OA, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कैसी है, इक्वल है। और बाय डायग्राम में OA इक्वल्स टू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी, इट मीन्स U। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, V इक्वल्स टू BD प्लस U। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सिंस द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। अब ये जो ग्राफ में स्लोप बन रहा है, ये स्लोप किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, क्यों, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहा है, टाइम के। तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। ये हमने पढ़ के रखा है छोटी क्लासेस में। तो सेम एज इट इज़, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब ही ये होता है कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाती है हमारे पास, एक्सीलरेशन। और डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो स्लोप क्या है आपके पास, ए बी। डेफिनेटली आपने अभी ऐसा स्लोप देखा था, ये ए और बी। इसको किससे रिप्रेजेंट करा है, स्मॉल ए से। ठीक है। ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन में ए डी। हम देख लेते, बी डी अपॉन में ए डी, राइट। ये कितना हो गया, स्लोप इक्वल्स टू क्या होगा, बी अपॉन में एच, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, पी अपॉन में बी, राइट। पी अपॉन में बी इट मीन्स परपेंडिकुलर और बी मीन्स बेस। तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन में ए डी। लेकिन ए डी इक्वल्स टू कितना होता है, ए सी इक्वल्स टू टी। ए डी किसके इक्वल है, ए से लेके जितनी डिस्टेंस है डी की, उतनी ही डिस्टेंस किसकी है, ओ सी की है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखिए यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ओ सी। इसको करेक्ट कर लीजिए, ओ सी आ जाएगा। और दोनों किसके इक्वल आ जाएगा, टी के। तो इसकी वैल्यू अब हम कहाँ पुटअप कर देंगे, इक्वेशन नंबर दिस में। तो देखिए बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा ए, और इस ए डी की प्लेस पे हम क्या रख देंगे, टी। इस ए डी की प्लेस पे हम क्या रख देंगे, टी। इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा बी डी अपॉन में टी। इस टी का मल्टीप्लाई हमने करा ए में, तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल्स टू ए टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तब देखिए ये वैल्यू अब हम कहाँ पुटअप कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में।
तो देखिए ये v हमने एज इट इज़ लिखा है, इस बी डी की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, ए टी, ये रख दिया प्लस u, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डेरिवेशन यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन का। नाउ द सेकेंड, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तीनों ही इक्वेशन में हमारा ग्राफ एज इट इज ही रहेगा, चाहे वो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो, सेकेंड के लिए हो या फिर थर्ड के लिए हो, सेम एज इट इज़। ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, कि वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो गई। अल्फ़ाबेट भी सेम एज इट इज़ रखे, कोई चेंजेस नहीं करे हैं। अब हम देखते हैं, जब भी अगर हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करनी हो तो ऑलरेडी इसके लिए आपको फर्स्ट भी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट को ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट, ग्राफ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल एस डिस्टेंस हम देखते कहाँ से कहाँ तक है, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। देखो यहाँ से चले ओ से ए तक, फिर बी पे गए और वापस से कहाँ आ गए, सी। ये क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो अलग अलग, दिस इज़ वन, दिस इज़ सेकेंड, दो पार्ट में रखेंगे। ओ से चले और फाइनली कहाँ पर आ गए, सी पे। मतलब हम पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ थी, आफ्टर टाइमिंग यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर अप करी, राइट। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, छोटे वाला पार्ट ले लिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। इट मीन्स कि एक ट्रायंगल है और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, इक्वल्स टू। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो ओ ए इंटू ओ सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है ओ ए, ब्रेथ कितनी है ओ सी, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 1/2 रखा, बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ कितनी है, ये बी डी, जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो आपके लिए क्या काउंट होगा, बेस। तो बेस क्या हो गया ये, और ए बी क्या हो गई हमारे लिए, हाइट हो गई, बेस इंटू हाइट। अब देखिए जितनी डिस्टेंस बी डी की है उतनी ही डिस्टेंस कितनी है, ए ई की, राइट। तो इसकी प्लेस पे हम ये रख सकते हैं ए ई। तो देखिए एस इक्वल्स टू 1/2 हमने एज इट इज़ रखा, ए बी भी एज इट इज़, इस बी डी की प्लेस पे फ्रॉम डायग्राम हमने क्या रखा, ए ई पुट कर दिया। ओ ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितनी है, यू है, और ओ सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, टी है। क्लियर, सारी वैल्यूज पुटअप कर दी। अब ई ए, ई से लेके ए तक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए टी है, ए टी, ये वैल्यू भी हम कहाँ पुटअप कर देंगे, यहाँ। तो देखो एस इक्वल्स टू 1/2, फिर कितना पुटअप करा है, ये देखिए ए टी हमने रख दिया, इनटू में टी, इसकी प्लेस पे कितना रखेंगे, ए बी की प्लेस पे टी प्लस यू टी। तो कितना हो गया, एस एज इट इज़, ये मिलके कितना हो गया, यू टी, और ये हो गया 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई आपकी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ द थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का हेडिंग क्या है, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सेम एज इट इज़, ग्राफ आप देख रहे हो स्क्रीन पे सेम है, जो ग्राफ हमने फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करा वही ग्राफ सेकेंड में भी और वही ग्राफ थर्ड में भी। अब देखिए फ्रॉम द अबोव ग्राफ वी कैन से दैट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। डेफिनेटली ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हमने अभी सेकेंड इक्वेशन में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट इज़ रेक्टेंगल
और सेकेंड पार्ट आपका क्या था, ट्रेंगल। ये रेक्टेंगल लिया था हमने और ये वाला ट्रेंगल। अब ट्रेपेजियम को वापस से हम एज इट इज़ ही डिनोट करेंगे। तो ट्रेपेजियम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है कि जो पैरेलल साइड है उस दोनों को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, मतलब प्लस करते हैं, और इनटू किसके करते हैं, हाइट का। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। तो देखिए एस इक्वल्स टू पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ओ ए और सी बी, ये पैरेलल साइड है दोनों। तो दोनों पैरेलल साइड को हम क्या करेंगे, प्लस, प्लस करा, इनटू क्या करेंगे, ओ सी। हाइट कितनी है, ये हाइट हो गई कि ये पैरेलल साइड हो गई दोनों, और ये हाइट हो गई ओ सी। अब ओ सी की प्लेस पे डेफिनेटली हम क्या रख सकते हैं, टी। ओ ए की प्लेस पे हम क्या इनिशियल वेलोसिटी पुटअप कर सकते हैं, यू। एंड द बी सी, द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज, इसकी प्लेस पे हम क्या पुटअप कर सकते हैं, वी। ये सारी वैल्यूज़ हम कहाँ पुटअप कर देंगे, इस फॉर्मूले में, राइट, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। द अबव इक्वेशन बिकम्स एस इक्वल्स टू 1/2 हमने एज इट इज़ रखा है, ओ ए प्लस सी बी, इसकी प्लेस पे रखा यू प्लस वी इंटू में टी। बट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी, टी की। तो देखिए प्लस यू लेफ्ट साइड आया तो काय का बन गया, माइनस का, इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ए टी के। एंड वैल्यू ऑफ टी इज, इट मीन्स कि जो इनटू में ए है वो कहा जाएगा डिवाइड में, तो v माइनस यू अपॉन में a। ये किसकी वैल्यू आ गई, टाइम की। यही वैल्यू हम कहाँ पुटअप करेंगे, इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, सेकेंड। अब हम यहाँ पुटअप करेंगे, देखिए s इक्वल्स टू 1/2 हमने एज इट इज़ लिखा, इन ब्रैकेट u प्लस वी इंटू टी की प्लेस पे हमने पुटअप करा v माइनस यू अपॉन में a, पुटअप कर दिया। अब हम देखेंगे, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, ये एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है मैथ्स में कि a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए a इक्वल्स टू 1/2 हमने एज इट इज़ लिखा, इसको पहले हमने अरेंज कर लिया, ये v माइनस यू है तो इसको हमने लिखा v प्लस यू, और ये v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, ठीक है। अब देखिए a इक्वल्स टू, तो ये हो गया v प्लस यू और v माइनस यू, इट मीन्स कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2as। अब 2a कहाँ है इसके साथ डिवाइड में, लेफ्ट साइड आया तो काय में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो गई इक्वेशन, 2as इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर यू स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास कितनी मिल गई, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये क्या हो गया, डेरिवेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट। तो इसी तरीके से एक ही ग्राफ से आप तीनों इक्वेशन 1 बाय 1 प्रूफ कर सकते हो। थैंक यू।